एक बच्चा जिसके नाम की भी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या इसका असल नाम है, तो हमारे बड़े बेटे का नाम हमज़ा है, छोटे का नाम अली है, तो उस बच्चे का नाम हमने हमज़ा अली रख दिया। तो वो इसी चेयर पे जहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो वो मेरे गर्दन में पीछे गले में हाथ डाल के कहता है, पापा मुझे एक बात बता, कभी छोड़ेगा तो नहीं? एक बच्चे को गोद में उठाया ना तो दूसरा उसको मार रहा होगा कि तुम उतरो, मेरी माँ है, मैंने गोद में आना है। वो ये सारे बच्चे जब मैं आता हूँ तो वो मुझे प्यार से कहते हैं कि पापा आ गए। तो वो उसकी उर्दू तब ठीक नहीं थी, तो वो शुरू में कहता, वो अब्बा आ गया जी। That was very- कोई बच्चों से पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो वो कहें अपने घर से, अपने घर पे रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर से आ रहे हैं। बाप क्या करता है? DIG है। तो हमने इसमें अपने घर वाला माहौल रखा हुआ है। हम MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और आप सबने सुना होगा कि जब भी हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों से उठता है तो कोई यतीम हो जाता है और कोई मस्कीन हो जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं जहां पे 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। यहां पे मैं इस इदारे को कोई इदारा या फाउंडेशन नहीं कह रही, मैं एक घर कह रही हूँ। यहाँ पे एक घर वाला इन्वायरमेंट है और यहाँ पे 100 से ज़ायद बच्चे हैं और उन 100 से ज़ायद बच्चों के जो मम्मी पापा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। DIG महबूब असलम और मिस सोफिया हमारे साथ मौजूद हैं जो उन बच्चों के मम्मी पापा हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बेशक एक जो पुलिस का इमेज बना हुआ था वो आपने उसको ब्रेक किया और हम सब के आगे आप एक रोल मॉडल है। मुझे बताएं, कहा ये जाता है कि बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे, तो आपके पास टोटल बच्चे हैं कितने? माशाल्लाह जी, अल्लाह ने हमें अपनी 2 बेटियां दी हैं, 2 बेटे दिए हैं और उनके अलावा अभी माशाल्लाह ये 102 के करीब बच्चे हैं। अभी सारे मेल हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इनकी तादाद 120 करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा तमाम तर प्रोग्राम है कि हम फीमेल बच्चियों को भी केटर करेंगे और इंशाल्लाह ताला हिम्मत और इस्तात दे। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चे आप तक पहुंचते कैसे हैं या आपकी अप्रोच उन तक कैसे होती है? मतलब कोई आपके पास आता है, भाई ये बच्चा है, इसको आप ले लें, या आप खुद सर्च करते हैं कि वहाँ पे ज़रूरत है एक अच्छे पेरेंट्स की? तो देखिए, दोनों तरह से होते हैं। रेफरेंस से भी बच्चे हमारे पास आते हैं, सोशल मीडिया से लोग देख के बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद हमारी टीम प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करती है कि आया ये बच्चा वाकई डिज़र्विंग है। उसके बाद हम उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं कि फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ गाँव में बच्चे के पेरेंट्स नहीं रहे और उसे कोई अपना नहीं रहा, तो वहाँ उसे ऑब्वियसली कोई छोड़ने वाला भी नहीं है, तो आप जाएं और उस बच्चे को ले आएँ। तो फिर हमारी टीम जाती है, उस बच्चे को प्रॉपर्ली देख के उसके रिलेटिव्स जो भी इर्द गिर्द के लोग होते हैं करीबी, उनसे बात करके फिर उस बच्चे को प्रॉपर्ली अडॉप्ट करके फिर हम यहाँ लेके आते हैं। बिल्कुल सही। हर बच्चा जो भी आता है उसकी कोई एक ना एक कहानी ज़रूर होती है। कोई ऐसी कहानी जो आपके दिल को मोम कर दे या आपको याद हो कि वो कहानी जो थी ना? देखिए, बच्चे डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। पहले जो 5 बच्चे हमने लिए वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए थे। उनका बिल्कुल कोई पता ही नहीं था कि उनका माँ बाप कौन है और उनका वाली वारिस कौन है, बिल्कुल पता ही नहीं था। तो बल्कि इसी कमरे में मैं बैठा हुआ था तो उस वक़्त हमारे पास टोटल 10 बच्चे थे और एक ही घर था। तो एक बच्चा जिसके नाम की भी क्लैरिटी नहीं थी कि क्या इसका असल नाम है, तो हमारे बड़े बेटे का नाम हमज़ा है, छोटे का नाम अली है, तो उस बच्चे का नाम हमने हमज़ा अली रख दिया। तो वो इसी चेयर पे जहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो वो मेरे गर्दन में पीछे गले में हाथ डाल के कहता है, पापा मुझे एक बात बता, कभी छोड़ेगा तो नहीं? उसके ज़हन में पता नहीं कोई पुराना ख्याल आया कि मैं किस माहौल में रहता था और अभी मैं इतने कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, तो ये भी कहीं मुझे छोड़ ना दे। तो अभी सर तो चले जाते होंगे, मतलब काम DIG हैं तो वो काम पे, वो भी मैम भी काम करती हैं, लेकिन माँ तो फिर भी माँ होती है ना, संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चे ये शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं, लड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, कैसे मैनेज करती हैं उनको कि कोई आगे मामा मामा इसने मुझे ये कर दिया, मामा फलाना ये कह रहा है, तो किस तरह मैनेज करती हैं? मैं बेसिकली ना इन चीज़ों को एंजॉय करती हूँ। मैं डेली बेसिस पे हर घर में जाती हूँ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और जैसे ही मैं एंटर होती हूँ तो बच्चे मुझे प्यार से जिस तरह से मिलते हैं और जैसे साथ ही मिलने के ना छोटी छोटी शिकायतें भी शुरू हो जाती हैं और साथ ही शिकायतों की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। लड़ाई इन द सेंस कि एक बच्चे को गोद में उठाया ना तो दूसरा उसको मार रहा होगा कि तुम उतरो, मेरी माँ है, मैंने गोद में आना है। तो इस तरह का ये बहुत क्यूट सी चीज़ें होती हैं और छोटी छोटी शिकायतें होती हैं। इसने मेरी बैग ले लिया है, इसने मेरी वाटर बॉटल ले ली थी, तो वो आप इंजॉय करते हैं। और मुझे ऑनेस्टली समटाइम्स समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा बच्चा क्या बात करे, सब अपनी अपनी जगह बोल रहे होते हैं, बट मैं सबको यही फील कराती हूँ कि मैं हर किसी की बात बहुत ध्यान से सुन रही हूँ और सबके मसले हल करके जाऊँगी।
बिल्कुल सही। बच्चे तो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। आप लोगों का 15 माह तो तकरीबन अब हो गए हैं। कोई ऐसी शरारत बच्चे की जो आप लोग अभी तक नहीं भूले हो कि भाई वो जो हुआ था ना वो हम नहीं भूल सकते हैं? देखिए, इंसिडेंट इस दरमियान बहुत सारे ऐसे हुए कि जो नाकाबिले फरामोश हैं, लेकिन एक ये बच्चा अभी आपने देखा, रोहान नाम है इसका, तो वो शुरू में जब आया तो वो ये सारे बच्चे, जब मैं आता हूँ तो वो मुझे प्यार से कहते हैं कि पापा आ गए। तो वो उसकी उर्दू तब ठीक नहीं थी, तो वो शुरू में कहता ओ अब्बा आ गया जी। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और बच्चे शिकायत करते थे मेरा खिलौना टूट गया है, तो कहना अब्बा मेरा घोड़ा टूट गया है। वो बड़ा क्यूट लगता है और वो माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट। सारे ही बराबर है माशाल्लाह, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स। ज़बरदस्त। और मैं पीछे देख रही हूँ सब बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं कि कोई पायलट है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस वाले को। ये क्या सीन है, मतलब ये आप लोगों ने क्यों लगाई हुई हैं बच्चों को? ये बड़े हो के उनको आपने बता दिया कि भाई शर्जील अगर तुम हो तो तुमने पायलट बनना है, या इस तरह के? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। सोफिया खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट है। हमने हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है। हमने इस साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रिए बच्चों को डिफरेंट वीडियोस दिखाई 6 माह के अरसे में कि पायलट क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है। हमने डिफरेंट वीडियोस दिखाई। फिर जिस बच्चे ने जो फरमाइश की, हमने उस बच्चे को वही यूनिफॉर्म पहनवाया। और हर घर में, इस एक घर में नहीं, हमारे पास माशाल्लाह 5 घर हैं, छठा भी शुरू करने वाले हैं, तो हर घर में हमने इन बच्चों की उस यूनिफॉर्म में जो उन्होंने ख्वाहिश की उसमें उसकी तस्वीर लगा दी, ताकि जब बच्चे ये रोज़ देखते हैं तो उनके जहन में मिनिमम ये हो कि मैंने ये बनना है। हमने एक ऑर्डनरी सिटीज़न नहीं बनाना, इन्हें एक मुफीद शहरी, एक CSP ऑफिसर, एक IT का एक्सपर्ट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, हम इन्हें वो बनाना चाह रहे हैं ताकि ये माशरे में एक मुफीद शहरी बन सकेंगे। बिल्कुल सही। आपके अपने माशाल्लाह बच्चे हैं, तो वो नहीं कहते हैं कि उनको आप ज़्यादा प्यार दे रहे हैं या हमें ज़्यादा प्यार दें? इस तरह का कोई फ़र्क अपने बच्चों में और इन बच्चों में? देखिए, हमारी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। छोटा बेटा छोटा है, जब हमने ये शुरू किया तो वो तकरीबन पौने 5 साल का था। वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया था कि हमारे माँ बाप ये किस चक्कर में पड़ गए हैं कि मुझे छोड़ के तो इन्होंने और इतने ढेर सारे बच्चे पाल लिए। लेकिन हमारी बड़ी बेटियां माशाल्लाह, दे आर, स्पेशली जो बड़ी से छोटी है उसका तो सारा दिन ही इधर गुजरता है। दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। और अभी छोटा बेटा भी माशाल्लाह वो 6 साल का हो गया, वो इतना कंफर्टेबल हो गया है कि वो कुक से ख़ुद कहता है कि आज मैंने हाउस नंबर 1 में जाना है तो मुझे ये बना के दें, मैंने उन्हें अपने भाइयों के लिए लेके चलना। नाउ द एंटायर फैमिली इज़ रनिंग द फाउंडेशन। मैं तो बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, बट आई एम सपोर्टिंग माई वाइफ एंड माई फैमिली, और बच्चे अभी फाउंडेशन का हिस्सा हैं। मैम मुझे बताएं कि माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं, 5 आप लोगों के घर हैं, अपना आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? ज़ाहिर है बेशक जितना भी पैसे आ जाए ना, लेकिन होता है भाई, तो कैसे मैनेज होती है ये सारा इदारा, कैसे चल रहा है? देखिए, एज अ फैमिली हम इस काम को शुरू करने से पहले हम एज अ फैमिली कुछ काम कर रहे थे। माशाल्लाह हमारे घर से डेली 700 बंदे का लंगर जाता है। देयर आर 70 फैमिलीज़ जिनका मंथली राशन जाता है। देयर आर मोर देन 60 इंडिविजुअल्स जिनका हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे, 10,000, 15,000, 20,000। ये सोफिया का आइडिया था बेसिकली। इसने मुझे कहा कि हम फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर रहे हैं बट हम फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे। तो हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस हाउस जिसमें हम बैठे हुए, एक घर से शुरू किया। इसमें हमने इनिशली अपने बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स, अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स एंड क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स, उनकी सपोर्ट ली। फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ तो देन अल्लाह ताला ने हमारी, ये देखिए बंदे का काम नहीं, अगर इंसान समझे ना कि ये इंसान कर रहा है तो ये इंसान नहीं करता, ये अल्लाह ताला इस काम के लिए इस्तात देता है, अल्लाह ताला इस काम के लिए बंदे चुनता है, और ये अल्लाह ताला ही आपके नसीब में फिर ऐसे लोग ऐड करता है जो इसको बढ़ाते हैं। तो देन पीपल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। अभी माशाल्लाह बहुत सारे बेशुमार लोग हैं। अभी हम सेंट्रल पार्क में के ओनर ने हमें 1 एकड़ जगह दी है, वहाँ पे हम ऑलमोस्ट डिज़ाइन फाइनल हो गया है, वहाँ पे हम करने जा रहे हैं। उसके बाद अल कबीर के जो टाउन के ओनर हैं उन्होंने हमें जगह दी है, वहाँ पे हम बच्चियों का और बच्चों का इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो ये इस कार्य खैर में फिर ये खूबसूरत सा गुलदस्ता बनता गया, इसमें फूल ऐड होते गए। नाउ पीपल आर रियली कंट्रीब्यूटिंग लाइक एनीथिंग।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इतना प्यारा घर है कि अगर आप लोग यहाँ पे आके देखोगे ना तो आप लोग भी कहोगे कि हमें भी प्लीज़ इधर ही रख लें। मतलब इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है यहाँ पे, एसी वगैरह लगे हुए हैं और सुकून से चिल माहौल है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अच्छा मैम, अगर मैं थोड़ा सा फ़नी बात करूँ, आप पहले ही ना मुझे बता दीजिएगा, आप बेशक आप DIG हैं, लेकिन अगर हम घर की बात करें तो घर का DIG कौन है? मतलब जिनसे हम सारे डरते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाके फिर घर में डरते हैं, सही है? घर चलाना है ना, वो बेसिकली खातून का काम होता है। देखिए हम सारा दिन घर से बाहर होते हैं, हमें नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आप लोगों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, इट वाज प्योरली अरेंज मैरिज। हमने शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं हुआ था, और बल्कि मुझे आज तक याद है कि मंगनी से एक रात पहले मेरे भांजे, इट वाज बैक इन 2003, तो मेरे जो भांजे भांजियाँ हैं उन्होंने मुझे उस ज़माने में मुझसे 25,000 मांगे सिर्फ तस्वीर दिखाने की। तो मैंने कहा मैं कल देख लूँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखिए सबर का फल मीठा, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत वाइफ हैं आपकी, और ऐसा लगता है जोड़े वाकई आसमानों पे बनते हैं, और आज मैंने देख भी लिया, ज़बरदस्त कपल है आप लोगों को, सीरियसली। नहीं, थैंक यू वेरी मच, यू वेर ऑनर्ड। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, आपसे सवाल है कि इस बच्चों की स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे होती है, मतलब कैसे वो आते जाते हैं, यहाँ पे उनकी पढ़ाई हो रही है या उनके एडमिशन वगैरह हुए हुए हैं किसी और स्कूल में? जी, हमारी फाउंडेशन ने अपना स्कूल बनाया रिसेंटली, अलमरा ग्रामर स्कूल के नाम से, और उसका स्टैंडर्ड हमने लाहौर के किसी भी अच्छे बड़े ग्रामर स्कूल के मुकाबले का रखा है। वहाँ का करिकुलम, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो माहौल है, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, बहुत खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हमने उसको डेकोरेट किया हुआ है बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक। और ना सिर्फ ये बच्चे, 100 बच्चे वहाँ जा रहे हैं, बल्कि वहाँ इर्द गिर्द लोकल कम्युनिटी की अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे भी वहाँ पे आते हैं। और जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए इसकी बहुत नॉमिनल सी फ़ी रखी है। लेट्स से कि अगर कोई ग्रामर स्कूल 40,000 चार्ज कर रहा है तो हम लोग 4,000 कर रहे हैं। और 4,000 भी इस तरह कि अगर कोई आके कहता है कि हम 4,000 नहीं पे कर सकते, तो हम कहते हैं आप जितना पे कर सकते हैं कर लें, बस आप अपने बच्चे को पढ़ा लें। दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं, मतलब सर लोग हैं, आप लोग गौर से देख लो। मैं कहती थी दुनिया में अच्छे लोग हैं या नहीं हैं तो पता नहीं कहाँ है भाई, यहाँ हैं। इस फाउंडेशन में है। सर मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं 5 के 6 घर हैं, तो एक घर में कितने बच्चे हैं टोटल? देखिए हम खालिद अब्बास डार साहब जो टीवी के लेजेंड हैं, उन्होंने इन घरों का नाम रखा हुआ है अपना घर, ताकि कोई बच्चों से पूछे आप कहाँ रहते हैं तो वो कहें अपने घर से, अपने घर पे रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर से आ रहे हैं। बाप क्या करता है? DIG है। तो हमने इसमें अपने घर वाला माहौल रखा हुआ है। हम हालांकि एक घर की कैपेसिटी कोई 30 बच्चे भी हम रख सकते हैं, लेकिन वो फिर हॉस्टल वाला माहौल बन रहा था। हमने एक घर में 20 बच्चे रखे हुए, उनके लिए मेड्स हैं, मदर मेड्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे घरों के अंदर सिर्फ फीमेल स्टाफ अलाउड है। मेल स्टाफ जो है, जो कुक है या जो ड्राइवर्स हैं या गार्ड है, वो बाहर है। अंदर सिर्फ फीमेल स्टाफ है, और एक घर में 20 के करीब बच्चे हैं। और अगर मैं बात करूं कि एक बच्चे पे, मतलब पर बच्चे की अगर हम बात करें कितनी कॉस्ट आती है, उसका मंथली कितना है खर्चा वगैरह, तो क्या? देखिए चूँकि ये सारे घर कैवलरी ग्राउंड में है, हमारा अपना घर भी कैवलरी ग्राउंड में है। ये घर कैवलरी ग्राउंड में लेने का मकसद यही था कि हम इन बच्चों को डेली विज़िट कर सकें, हमारे बच्चे डेली विज़िट कर सकें, हमारा इनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन हो, ताकि बच्चों को फ़ील हो कि हम इनके माँ बाप हैं। तो ये एक पॉश एरिया है। यहाँ पे जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, इसके किराए भी ज़्यादा है, बिजली का बिल भी ज़्यादा, तो एवरेज कॉस्ट अराउंड 40,000 रुपीज़ पर चाइल्ड हमें कॉस्ट करती है। मैंने ये सुना है, अगर कोई कहता है ना कि कोई काम करना है, अच्छा सा काम करना है, तो तुम ये कर लो, फाउंडेशन बना लो, पैसे भी आते रहेंगे और काम भी होता रहेगा। कि ये सुना है कि जितनी भी फाउंडेशंस होती हैं ये पैसे खाती हैं। सॉरी मैं इस तरह कह रही हूँ, लेकिन मैंने सुना है और यही अल्फाज में सुना है। तो आप पे कैसे यकीन किया जाए कि ये जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं होता? मैडम देखिए, बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, लेकिन एक चीज़ मैंने बीइंग हस्बैंड एंड आई एम सपोर्टिंग हर, एक चीज़ मैंने अपने हाथ में रखी हुई है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैटर्स। हमारा एक अकाउंटेंट है, एक सब अकाउंटेंट है। नॉर्मली फाउंडेशन साल में एक दफ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट कराती हैं, हम 2 दफ़ा कराते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें कोई भी बंदा कहता है, स्पेशली जो बाहर के डोनर्स हैं, कि हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी हम आपसे उस वक्त तक डोनेशन नहीं लेंगे जब तक आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आके हमारी फाउंडेशन का विज़िट नहीं कर सकता कि हम प्रैक्टिकली कर क्या रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि टोटल फाइनेंशियल मैटर्स इतने स्ट्रिक्टली मॉनिटर होते हैं कि मसलन आज आप लोग 3-4 लोग आए हुए हैं, आप
500 रुपये भी कंट्रीब्यूट करके जाता है कि हमने देखा है आप अच्छा काम कर रहे हैं, वी वांट टू कंट्रीब्यूट 500 रुपीज़। आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर आप पूछेंगी कि महबूब साहब मैंने फ़लाँ डेट को आपको 500 रुपये, आपकी फाउंडेशन को 500 रुपये डोनेट किया था, आपको भी जवाब मैंने देना है और अल्लाह को भी जवाब मैंने देना है। हमारी अकाउंटेबिलिटी का बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का निज़ाम है। हम हर हफ्ते 10 दिन बाद अपने अकाउंटेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि कोई हमें डोनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बात करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन हम ये बात बिल्कुल पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई हमें डोनेशन दे रहा है, नहीं दे रहा, वो आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है।